और युधिष्ठिर जी ने इसको लेकर के तिजोरी में बंद कर दिया था। बेईमानी का पैसा हमारे बच्चों को बर्बाद कर देता है। बेईमानी का पैसा कमाओगे तो बच्चे गलत आहार व्यवहार करेंगे और साहब जो दुकान बंगला कोठी साहब गिरवी रख देंगे। सबसे बड़ी संपत्ति है तुम्हारी नस्ल, फसल नहीं है। फसल बिगड़ गई, ओरे पड़ गए, दुकान बिगड़ गई तो अगली वर्ष फिर बना लोगे बढ़िया। और नस्ल बिगड़ गई तो सब बिगड़ जाएगा। मरने के बाद फिर वो नहीं देंगे, तर्पण जल भी नहीं देंगे, तो न जिंदे सुखी न मरने के बाद सुखी रहोगे। इसलिए नस्ल को बढ़िया बनाओ, फसल तो बन ही जाएगी, चाहे दुकान की हो, चाहे फैक्ट्री की हो, व्यापार की हो, चाहे खेत की हो, वो बन जाएगी, पर नस्ल बढ़िया हो। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। बच्चों को संस्कारित हम करें। आहार व्यवहार बिगड़ रहा है, आहार व्यवहार बिगड़ेगा तो शांति कहाँ से आएगी परिवार में भाई। ये बहुत बड़ा समय ये विकराल बनता चला जा रहा है और ये सब आजकल की आधुनिकताएं ये ज़्यादा बिगाड़ रही हैं, इसलिए इस पे हमको ध्यान देना चाहिए। प्रेम से बोलो द्वारकाधीश की जय। अस्तु ध्यान दीजिए। अच्छा, तो चर्चा अपन कर रहे थे कि भी ये मुकुट बेईमानी का पहन करके आज परीक्षित आए थे, इसलिए बेईमानी का सोना जड़ा था, कली युग जाकर के सीधे माथे पर ही बैठ गया। और माथे पर जैसे ही बैठा बस इनकी मनस्थिति बदल गई। और मनस्थिति जब बदली तो सीधे महाराज एक दिन आखेट के लिए निकले। इसी मुकुट को पहन करके, गर्मी की बेला थी, प्यास लग रही थी, महात्मा समी के आश्रम में पहुंच गए, कौशिकी नदी के किनारे। जाकर के बोले महाराज पानी पिलाओ। दंडौत महाराज पानी पिलाओ। पर महात्मा जी सुन नहीं रहे। तो राजा ने विचार किया जो प्यासे को पानी नहीं पिला सकता उसके गले में क्या माला डालना है, क्या सम्मान करना है इनका। तुरंत उसी समय महाराज हाथ में सांप लिया और गले में डाल दिया। लौट करके गए, जब मुकुट उतार करके रखा, हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, एक महात्मा का अपमान कर दिया। ये अपमान मेरा न जाने क्या विनाश करेगा, किस ओर ले जाएगा, ये शरीर ही मेरा नष्ट हो जाए। जिन हाथों से मैंने संत के गले में सांप डाले, जो माथा झुका नहीं संत के चरणों में, ये मेरा शरीर ही नष्ट हो जाए। प्रायश्चित कर रहे थे। उधर महाराज महात्मा समीक के गले में जो सांप डाला हुआ था, इनका बालक श्रृंगी, और श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में नहा रहे थे। सीधे जाकर के पहुंच गए बालक। वो कहा तू यहाँ नहा रहा है, तेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल गया राजा परीक्षित हस्तिनापुर का। उसी समय श्रृंगी ऋषि ने हाथ में लिया जल, और जल लेकर के सांप दे दिया राजा परीक्षित को। एति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम नोदितो मे तथा द्रुहम नोदितो मे तथा द्रुहम। जिसने ऐसी मर्यादा का उल्लंघन किया है कि जो संतों की शरण में झुकते हैं, और आज ऐसा बड़ा अपमान मेरे पिताजी का किया है, मैं उस पांडव वंशी राजा परीक्षित को साथ देता हूं कि 7वें दिन वही तक्षक जिंदा होकर के इसको डसेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। भाग वज्र विसर्जा, तक्षक के डसने से मृत्यु होगी राजा परीक्षित की 7वें दिन। ये मेरा बाण बाघ बाण है। बस साफ दे करके जैसे ही आए श्रृंगी ऋषि, और श्रृंग ने जैसे ही देखा पिताजी के गले में सांप, सो चीख पड़े। पिताजी की समाधि खुल गई। बेटा तू रो रहा है, क्या बात है? बोले पिताजी आपके गले में सांप मरा हुआ पड़ा, डर नहीं लग रहा है? समीक महात्मा बोले पिताजी, समीक महात्मा बोले बेटा ये तो मरा हुआ है, इससे क्या डरना है? पर पिताजी जिसने आपके गले में डाला मैंने उसको सांप दे दिया, 7वें दिन तक्षक के डसने से वो मर जाएगा, मैंने तो उसको सांप दे दिया। वो कौन है?
बोले पांडव बंसी राजा परीक्षित, अरे राम राम बेटा तूने क्या कर दिया, तूने उस राजा को शाप दे दिया जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कृष्ण ने करी। हे प्रभु इस बालक को क्षमा करना, इससे अपराध हो गया। और अंत में गौरमुख नाम के शिष्य को भेज दिया, राजा से कहा कि तुम मुक्ति का आश्रय देखो, शाप लग गया। राजा ने तत्क्षण अपने राज्य को लेकर के जन्मेजय नाम के पुत्र को बड़े को प्रदान कर दिया और सीधे चल कर के गंगा के किनारे सुखताल में बैठ गए। बड़े बड़े संत जन आए और उसी संतों के मध्य में परीक्षित खड़े होकर के बोले, महाराज आज आपने बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर, सब संत आए हैं तो ये मुझे वरदान मिला है, साप नहीं लगा है। घर में बैठा हुआ मैं विषयों का भोगों का सेवन कर रहा था, पर सांप लग गया। जंगल में आकर के गंगा के किनारे इतने बड़े बड़े संतों का दर्शन कर रहा हूं मैं, महाराज जीवन धन्य हो गया। अब कृपा करके बताओ कि मरणासन प्राणी को करना क्या चाहिए? जिसकी मृत्यु निकट आ गई, डॉक्टर ने कह दिया 2-3 महीने 6 महीने तुम्हारे पास में है, कैंसर हो गया है, ब्लॉकेज 99% है, अब 3 महीने क्या 3 दिन का भी भरोसा नहीं है, तो उस प्राणी को करना क्या चाहिए महाराज? ये कृपा करके बताओ। ओ महाराज मुझे नहीं, हर प्राणी को मरना है। कितने दिन में मरना है? 7 दिन। सर्वात्मनां म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषता वियुक्ता। हर प्राणी को मरना है 7 दिन में। 8वें दिन तो कोई नहीं मरता है, सबको 7वें दिन ही मरना है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये तो 7 ही बार। अजय बार जो बने हैं ये भेद से बने हैं। सही देखा जाए तो बार तो एक ही है, दूसरा नहीं है। आज कौन सा बार है? शनिवार, ठीक है। अच्छा रात्रि यदि न हो तो रविवार आ जाएगा क्या? बोलो क्यों जी? आएगा ही नहीं। जब तक अंधेरा नहीं होगा, अंधेरे से उजाला नहीं होगा, ये शनिवार नहीं जाएगा। बस ऐसे ये 7 प्रकार के व्यवधान बीच में आ गए। कौन से? अंधकार के व्यवधान ये आए और अज्ञान का व्यवधान हमारे अंदर आ गया। सो ये भैया के बेटा, ये मेरे बेटा, ये पड़ोसी के, ये फलाने के। एक तत्व था, दूसरा कोई नहीं है, वही तत्व सबके अंदर है। पर जहां पर अज्ञान का भेद आया, हम एक से अनेक बट गए। हम जातियों में बटे, हम वर्णों में बटे, हम धर्मों में बटे। हम ए जाति के, हम ए मजहब के, हम पशु तू पक्षी, हम मानव तू दानव, इसमें बट गए। कोई सच्चा गुरु मिल जाए जो अज्ञान के अंधकार को मिटा दे तो बस सुख ही सुख है। बोलो राधे राधे। तो इसलिए राजा कह रहा सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं।